मैं डॉक्टर नीलाभ दिल्ली से बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। कोई भी बीमारी जो होती है, जो भी डिजीज़ होता है, उसके 3 स्टेज होते हैं: प्रिकॉशन, प्रिवेंशन एंड क्योर, यानी ट्रीटमेंट। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल उठता है, वो तो सारे अस्पताल कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्च वर्कर्स, ये सारे जुटे पड़े हैं इसका जवाब ढूंढने के लिए, इसका इलाज ढूंढने के लिए। जो आम जनता के हाथ में है वो है प्रिकॉशन और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आपको पता ही है कि मास्क डाल के रखें, किसी चीज़ को अनावश्यक नहीं छुएं, डिस्टेंस मेंटेन रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग बोली जा रही है कि कहीं भी भीड़ नहीं लगाएं, किसी भी दूसरे इंसान से 1 से 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखें। जहाँ तक प्रिकॉशन का सवाल उठता है कि प्रिकॉशन हम 2 चीज़ों की ही रख सकते हैं, एक तो अपनी खुद की और दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग की, कि आप इन्फेक्शन ना पकड़ें। जहाँ खुद का प्रिकॉशन का सवाल उठता है, वहाँ बात आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही बीमारी का भयावह रूप होने में के चांसेस कम होंगे। ये नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं आपको पकड़ेगा, इन्फेक्शन पकड़ेगा। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी होगा, लेकिन वो लाइट होगा। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, ये हमारे हाथ में है। इसके कई तरीके हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करता चलूँगा, और मैं सारी पैथीज सब कुछ की बात करूँगा जहाँ इम्यूनिटी का सवाल उठता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है स्ट्रेस को कम रखना। जितना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, उतना ही आपकी इम्यूनिटी डाउन होती जाती है। तो अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें। नॉन स्टॉप बैठ के 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम ना करें। बीच में ब्रेक लेते रहें और काम करते रहें। जो स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करते हैं, वो 3 चीज़ें होती हैं। जैसे मेडिटेशन बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर माना जाता है, जो आपके दिमाग को बिल्कुल कूल डाउन कर देता है। और ये मेडिटेशन आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करता है। लाफिंग, हंसना एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर्स होता है। चाहे आप घर वालों के साथ बैठ के किसी बात पे हंसें, या किसी जोक पे हंसें, या कोई कॉमेडी पिक्चर देख के हंसें, लेकिन लाफिंग इज़ ए वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। तीसरा, डांसिंग। जब आप डांस करते हैं, घर पे सब कोई घर पे बैठे हैं, अभी लॉकडाउन का फेज चल रहा है, तो डांसिंग इज़ अगेन ए वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एक्सरसाइज भी होती है और आपकी इम्यूनिटी भी रेज करती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त में इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, इस पे ज़्यादा ना लगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम इस पे लग के अपना टाइम पास कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली जितने भी हम इन न्यूज़ पे जाते हैं, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को हाई करता है, जो हम घर बैठे बैठे स्ट्रेस को ले रहे हैं। एट द सेम टाइम एक डिप्रेसिव फेज शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्टिव करने को बहुत कुछ नहीं है, और आप लगातार टीवी पे बैठे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, या कोरोना वायरस की बातें कर रहे हैं, इन्फेक्शन की बातें कर रहे हैं, मौत की बातें कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली ये पूरी की पूरी इन्वायरमेंट डिप्रेसिंग हो सकती है। इसे जहाँ तक हो सके आप अवॉइड करें। परिवार वालों के साथ बैठें, हंसें, उनके साथ डांस करें, नई नई हॉबीज़ की प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, योगा इज़ अगेन ए वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर, जिस पे मैं आगे आऊँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है स्लीप। नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जो कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप कही जाती है। तो अभी तो घर पे ही बैठे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप शाम के वक्त कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लें, 9 बजे, 10 बजे, उसके बाद टीवी ऑफ करके आप सो जाएं। दिन में भी अगर वक्त मिल रहा है, तो दोपहर के लंच के बाद आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे की स्लीप लें। जब स्लीप जो होती है, वो इनएक्टिविटी का फेज़ नहीं होता, ये वो फेज़ होता है जब आपका बॉडी रिपेयर कर रहा होता है खुद को। और जब बॉडी रिपेयर होती है, तो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी का लेवल हाई होता चला जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेगुलर एक्सरसाइजेज। रेगुलर एक्सरसाइजेज में मैं योगा और प्राणायाम की बात जरूर करना चाहूँगा। योगा और प्राणायाम साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जहाँ आपकी बॉडी को फिट रखता है, उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी ये रेज देता है। डांसिंग मैंने पहले ही बात करी, आप घर के कमरे के अंदर ही चलना शुरू करें,
थोड़ी थोड़ी करके थोड़ा बहुत जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बूस्टर है जो बॉडी की ओवरऑलिंग करता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स। जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो उसमें 3 विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। हाँ जी। और विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ए जो नॉर्मली पाया जाता है अच्छे खासी मात्रा में, वो है कॉड लिवर ऑयल, अंडा, ऑरेंजेस, येलो वेजिटेबल्स, जितने भी येलो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स, येलो फ्रूट्स जैसे मैंगो, आम में बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई की मात्रा होती है, ब्रोकली, पालक का साग, ये सारे विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। अगर विटामिन सी की हम बात करते हैं तो वो ऑरेंजेस में काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, नींबू में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, चेरीज हो गए, मिर्च हो गई, चिली पेपर कहा जाता है, अमरूद, एक अमरूद में 126 मिलीग्राम विटामिन सी होता है जो एक दिन के लिए सफिशिएंट होता है। तो अगर आप रोज़ एक अमरूद खाते हैं तो आपको अलग से विटामिन सी लेने की जरूरत नहीं होती है। कीवी हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सारे काफ़ी रिच सोर्स है विटामिन सी के। विटामिन ई की बात करें तो वो सनफ्लावर ऑयल हो गया, आलमंड्स हो गया, पीनट्स हो गए, एवोकाडो हो गए, ट्राउट्स हो गए, सैल्मन फिश हो गई, अमरूद हो गया, कीवी हो गया, कैश्यू नट्स, ये सारी चीज़ें हैं, बेरीज, ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज, ये सारे काफ़ी रिच सोर्स हैं विटामिन ई के। नॉर्मली बोला जाता है कि अगर एक मुट्ठे में जितना आता है, अगर उतनी आप आलमंड्स, कैश्यू नट्स ये लेके खाते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर विटामिन ई। इतना आपको रोज़ खाना चाहिए, एक मुट्ठे के बराबर। वैसे ही जो नेचुरोपैथ वाले हैं वो इस चीज़ को बतला रहे हैं कि च्यवनप्राश बहुत अच्छा सोर्स है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि वो कई सारे हर्ब्स से बनता है जो आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करते हैं। मल्टीविटामिन की गोलियां आती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे नंबर 1 इन्फेक्शन होने का रिस्क भी थोड़ा कम होगा, और अगर इन्फेक्शन होगा तो उसका सीवियर होने का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। इस टाइम में बस इतना ही। स्टे सेफ, मेंटेन डिस्टेंस एंड रिमेन हेल्दी।